तथागत, कुछ कहूं? आपका भिक्षु बनने से पहले मेरा और देवदत्त का एक रिश्ता था, ज्येष्ठ और अनुज का। पर आज उनके व्यवहार देख मेरे मन में बड़ी ग्लानि उत्पन्न हो रही है। आपके संपर्क में आने के बाद भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया। जब ज्ञान पा ही लिया तो सभी क्षमा के योग्य हैं आनंद। आप सबको क्षमा कर सकते हैं, पर देवदत्त बहुत संकीर्ण व्यक्ति था और अब भी है। मुझे भय है कि जब से आपने भिक्षुओं के बीच उनकी निंदा करी, वो आपसे किसी प्रकार का प्रतिशोध अवश्य लेगा और बदला लेने का उसका सिर्फ एक ही मार्ग है, संघ को विभाजित करना, जिससे आपके मन को पीड़ा हो। आनंद, संघ मेरी चेतना है, मेरे मार्ग का प्रमाण है कि वो पीड़ा का कारण नहीं बनेगा। भिक्षुओं के सामने देवदत्त की आलोचना करने का मेरा एक ही कारण था कि मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता था कि मैंने देवदत्त को मेरा या संघ का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं सौंपा है, और उसके पश्चात भी यदि देवदत्त कोई भी कृत्य करता तो वो केवल उसका दोष होगा। मुझे आपसे कुछ कहना है। वो पर आनंद मेरी छाया है आम्रपाली, उसके सामने कुछ भी कहने में संकोच ना करना। मुझे मेरे पुत्र जीवक और कुछ भिक्षुओं से ये सूचना मिली है कि देवदत्त आपके प्रति विरोध की लालसा रखता है। ये सुनते ही मैं चिंतित उठी और आपसे मिलने चली आई। और जिसके संरक्षण में देवदत्त ये साहस कर रहा है वो और कोई नहीं पर अजात शत्रु है। अजात शत्रु आपका प्रभाव कम करना चाह रहा है और देवदत्त आपका स्थान ले आध्यात्मिक गुरु बनना चाह रहा है। ये दो स्वार्थी मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं आपके विरुद्ध। यही भय था मेरा तथागत। भिक्षु देवदत्त अच्छा वक्ता है, उसने कई भिक्षुओं को दीक्षा दी और सब उनसे बड़े प्रभावित भी हैं, उनका सम्मान करते हैं। आप सत्य कह रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि देवदत्त आपके साधना मार्ग पे प्रश्न खड़े कर रहा है और आपकी साधना में त्रुटियां निकाल रहा है। आपके मार्ग को संशोधन का नाम देकर हर स्थान में भिक्षुओं को उकसा रहा है और कहता है कि आपकी सिखाने की प्रक्रिया आजकल के युवाओं के अनुरूप नहीं। जब जब संसार में स्वार्थ का विष फैलाया जाता है तो सदैव युवा वर्ग की आड़ में ही स्वांग रचाया जाता है। युवा जो बुद्धिहीन है, विवेक जिनके अंदर अभी जागा नहीं, और इस धूर्तता में अजात शत्रु देवदत्त का सहभागी है। अजात शत्रु ने गैसेसा वन भिक्षा में देवदत्त को दिया, भोजन और जल की व्यवस्था भी की। सैकड़ों भिक्षु जुड़ गए हैं। वो आपके संग में फूट डालकर एक दूसरा संघ बनाने जा रहे हैं। बुद्ध, आपके उपदेश का समय हो गया है। मैं आज्ञा चाहती हूँ। आपके लिए बहुत चिंतित, बहुत भय हो रहा है। जीवन का रहस्य है भय से मुक्त होना। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। मेरा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। आम्रपाली, किसी पर भी निर्भर ना होना। जब तुम भय को अस्वीकार करोगी तो तुम्हें पूर्ण मुक्ति मिलेगी।